Hello everyone, welcome to my channel. Today we will learn about types of fraction. आज हम लोग सीखेंगे types of fraction. कौन कौन से proper fraction, improper fraction, like fraction and like fraction. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग proper fraction. ओके तो proper fraction क्या है? Fraction in which the numerator is less than the denominator are called proper fraction. ओके फॉर इट मीन्स जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा तो वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 3/7. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. ओके तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि न्यूमरेटर हर जगह तीनों फ्रैक्शन में छोटा है. 2 छोटा है 3 से, 4 छोटा है 5 से, है ना. तो 3 बड़ी संख्या है और 2 छोटी है ना. 5 बड़ी है, 4 छोटी. मीन्स डिनोमिनेटर क्या है? बड़ा और न्यूमरेटर छोटा. तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन in which the numerator is greater than or equal the denominator are called improper fraction. मीन्स वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा या इक्वल, तो वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स अपोजिट है ना. प्रॉपर फ्रैक्शन के अपोजिट भी एक तरह से है. आप उल्टा लिख सकते हैं 3/2, मतलब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा. तो ऐसे फ्रैक्शन क्या होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. और हमने क्या कहा? इक्वल, बराबर भी हो, जैसे 4/4, 6/6. तो ऐसे फ्रैक्शन भी क्या होंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मीन्स एवरी क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे आपको दे दिया गया 25, ओके 2, 3, तो ये सारे फ्रैक्शन किसमें आएंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एवरी नेचुरल नंबर इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. देन मिक्स्ड फ्रैक्शन. थर्ड, मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ मिक्स्ड फ्रैक्शन हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल और एंड अ पार्ट. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन मीन्स मिश्रित, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक होल एंड अ पार्ट. इसको हम लोग एग्जाम्पल से लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे 4 हमने केक लिया, 5 केक लिया. ठीक है, और 4 फ्रेंड है A B C D. A B C D. तो इन चारों ने एक एक केक तो ले लिया. ठीक है, अब ये 5वां केक बच गया और चारों को बराबर चाहिए. तो हमने क्या किया? इन्हें 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में. तो एक होल तो इसने ले लिया, एक एक केक. ये हमारा क्या है? केक है ना. तो ए ने एक केक ले लिया, बी ने दूसरा, सी ने भी तीसरा केक ले लिया. 5 केक था. अब 5वां केक में हमने 4 हिस्सा डिवाइड कर दिया. तो 1/4 किसे मिला? ए को 1/4, बी को 1/4, सी को 1/4, डी को. इस तरह से चारों को 1/4 मिल गया. 4 हिस्सा का एक हिस्सा, तो चारों को बराबर हो गया ना, 1 और 1/4. तो इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/4. ये किसे मिला? ए को. बी को भी मिला 1/4. इसी तरह से 1/4 सी को भी मिला 1. तो ये क्या है? हमारा होल है ना. और ये एक पार्ट है, एक हिस्सा है. तो दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल एंड अ पार्ट. यूनिट फ्रैक्शन. फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. वैसे फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर 1 हो, वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? यूनिट फ्रैक्शन. न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो. फॉर एग्जाम्पल
सपोज आपके पास एक चॉकलेट है, हाँ, इसमें से एक चॉकलेट को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया और एक हिस्सा हमने एक बच्चे को दे दिया। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? 1/2 फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/2। इसी तरह से दूसरा चॉकलेट है और हमें दो हिस्सा बचा के रखना है और एक हिस्सा एक बच्चे को हमने दे दिया, दो बच्चों के लिए और रख लिया। तो इस तरह से क्या फ्रैक्शन में होगा? 1/3, 1/3। फिर आप फोर्थ हिस्सा भी लगा सकते हैं और एक हिस्सा बांट सकते हैं, 3 हिस्सा रख सकते हैं, 1/4। तो इस तरह से ये क्या हो गया? 1/2 है ना, ये 1/3, ये 1/4। तो ऐसे फ्रैक्शन क्या है? इसके न्यूमरेटर क्या है? 1, यहाँ भी न्यूमरेटर हो। तो जब 1 हो, न्यूमरेटर 1 हो, तो वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाएगा? यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन कैसा है? जब न्यूमरेटर 1 हो तो वैसे फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। फिफ्थ, लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वैसे फ्रैक्शन जिसके डिनोमिनेटर सेम हो वो लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, तो 2/5, 6/5, 7/5। ठीक है, तो यहाँ क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, इस फ्रैक्शन में भी 5 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है? 5 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर 5 है। ओके, और न्यूमरेटर अलग, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शन। लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि न्यूमरेटर यदि सेम है तो लाइक फ्रैक्शन होगा कि नहीं। सपोज आपको इस तरह से भी मिल जाए 2/5, अच्छा वो तो ऐड कर लेंगे 2/5। आपको लाइक फ्रैक्शन ऐड करने में 2/5 और +2/5 दिया जा सकता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या है? वैसे फ्रैक्शन जिनके डिफरेंट डिनोमिनेटर हो वो क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर अलग हो, जैसे 2/3, 4/7, 3/9। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? डिनोमिनेटर अलग है, न्यूमरेटर अलग, बट यहाँ डिनोमिनेटर अलग हो। ये सेम हो सकता है, जैसे 2/3 है ना, फिर 2/7, 2/9। तो यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर अलग है, तो ऐसे फ्रैक्शन क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। मीन्स डिफरेंट डिनोमिनेटर हो और न्यूमरेटर सेम भी है तो कोई बात नहीं, और अलग भी है तो कोई बात नहीं, वैसे फ्रैक्शन क्या कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सम फ्रैक्शन में लुक डिफरेंट बट द रियली द सेम। कहता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या? समतुल्य फ्रैक्शन। वो देखने में इसका रूप जो है अलग होता है पर उसके वैल्यू जो होते हैं सेम होते हैं। देखिए आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। सपोज ये हमारा एक रेक्टेंगल शेप है, हाँ, हमने इसे दो भाग में डिवाइड कर दिया और एक भाग को से रेखांकित कर दिया, सेट कर दिया। अब इसे हम फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 1/2 है ना। अब दूसरा लेते हैं हम लोग, इसे हमने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और दो हिस्सों को हमने रेखांकित कर दिया। तो आप इसे फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे? 2/4 है ना। इसी शेप का इक्वल है, इक्वल शेप है और इसको हमने एक भाग में डिवाइड कर दिया और इसमें से
4 इक्वल 8 भाग में बांट लिए और इसमें से 4 भाग को चेक कर दिया। तो आप फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 4/8 लिखेंगे ना। तो आप ओवरऑल क्या देख रहे हैं? सबके रूप अलग हो गए, सब देखने में तो अलग लग रहा है, बट सबके मान जो हैं वो इक्वल है, सबके वैल्यू इक्वल है। मीन्स क्या कर सकते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स विथ इक्वल वैल्यू। क्या हुआ? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है? विथ इक्वल वैल्यू, इक्वल वैल्यू के साथ होता है। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि इसके रूप अलग है, इसके रूप तीनों 3 तरह के दिख रहे हैं, पर सबके मान तो 1/2 इक्वल 2/4 इक्वल 4/8 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सब एक दूसरे के इक्विवेलेंट है ना। अब 3rd नंबर 8 नंबर लास्ट, ठीक है, फ्रैक्शन के टाइप ऑफ फ्रैक्शन में लास्ट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन के बारे में सीखते हैं। अ रेसिप्रोकल ही इज अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिवर्स। कहता है कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, वो एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, मतलब स्वैप हो जाना। क्या कहेंगे उसे? स्वैप हो जाना, एक तरह से स्वैप हो जाता है, स्वैप ओवर द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो हमने क्या किया, जैसे पूछा गया रेसिप्रोकल ऑफ 3/7 का, तो आप क्या लिखेंगे? इसका एक्सचेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह पे, न्यूमरेटर को यहाँ पर, ठीक है। तो 7/3 इस तरह से हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और रेसिप्रोकल फ्रैक्शन मतलब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने आज बात की। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके।